मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। सुग्रीव का हनुमान के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये सुग्रीव ने देखा था। सुग्रीव जानते थे कि यस, हनुमान जी इज देयर, वाली से तो कोई डर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नल, नील और तुर ने, ये जो दो लोग आ रहे थे नीचे खाई से, अपने हाथों में धनुष लेकर के, पीछे बाण लेकर के, साधु के वेश में, लेकिन एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे राजपुरुष हों। इनको देख करके और इनके बातें सुन करके, इनके प्रोपोर्शंस जब नल, नील और तुर ने बताए सुग्रीव को, सुग्रीव के मन में फिर से डर बैठ गया। हो न हो ये वाली के दूत हैं, और वाली क्योंकि स्वयं नहीं आ सकता, अब मुझे वो हनुमान की वजह से प्रताड़ित भी नहीं कर सकता, सो उन्होंने इसे भेजा है। सो इस प्रकार से फियर अगेन ग्रिप्ड सुग्रीवा's हार्ट टू सच एन एक्सटेंट कि ही वॉज गेटिंग इन टू डिप्रेशन। सुग्रीव फिर से अपने ट्रस्टेड व्यक्ति हनुमान की ओर देखते हैं। इसी बीच में नल, नील और तुर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अरे ये जो दो लोग देख रहे हो आप, वो देखो नीचे से आ रहे हैं, उनकी भुजाएं देखो कैसी हैं, किसी साधु की ऐसी होती हैं क्या? उनके पैर देखो, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, उनके पैरों में कॉन्फिडेंस है। ये किसी साधु के पैरों में होता है क्या? साधु तो आराम से घूमते हैं। उनके धनुष देखो, ऐसा लगता है जैसे प्रत्यंचा अभी भी कसी हुई है। यूजुअली गाड़ी पार्क है, जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, अभी उसका कुछ काम नहीं है, वैसे ही जब धनुष का कुछ काम न हो तो उसकी प्रत्यंचा को नीचे छोड़ दिया जाता है। जब एक्चुअल यूज करना है तभी प्रत्यंचा या वो धागा ऊपर बांधा जाता है। सो उन दोनों की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, विच मीन्स दे आर एक्टिव। और साधु कभी कोई ये लेके घूमते हैं, धनुष बाण लेकर के घूमते हैं? उनका तेज देखो, उनकी अंग कांति देखो, निश्चित रूप से ये देवताओं से कम नहीं लगते। और हनुमान सुन रहे हैं। सुग्रीव के मन में फिर से जैसे दिल धक धक करने लगा। सुग्रीव हनुमान की ओर देखते हैं। हनुमान जाते हैं और उस पर्वत के कोने से राम और लक्ष्मण को अच्छे से निहारते हैं, और निहार करके अपने कुछ मेंटल कैलकुलेशंस बनाते हैं। हनुमान जी सोचते हैं निश्चित रूप से ये बहुत दूर से आए हैं, ये बहुत थके आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से किसी चीज की खोज में है। लेकिन ये ऐसे नहीं दिखते कि दूसरों के ऊपर अत्याचार करके, दूसरों की प्रताड़ना करके सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले ये लोग नहीं लगते। सो ये मेंटल कैलकुलेशंस करके वो सुग्रीव के पास आते हैं, वापस कहते हैं स्वामी इन दोनों को देखिए, ये तो पूरे करुणा सागर लगते। दीज आर द वर्ड्स हनुमान यूजेस। हनुमान कहते हैं ये तो करुणा के सागर हैं, धर्म के प्रतीक लगते हैं। उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनकी धर्म परायणता के लिए है, दूसरों को तंग करने के लिए नहीं। उनके पास शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जो निसहाय जीव हैं उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। उनके बाण केवल आते जाते हुए सिंपल पशुओं को मारने के लिए नहीं है। इनके चेहरे पर देखो ऐसा तेज है, ऐसा लगता है मानो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं निश्चित रूप से इनके पास जाकर के इनका अंदरूनी सच कुछ है तो मैं उगलवाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं हाँ हनुमान, तुम्हारे पास तुम ही एक हो जो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो हम में से किसी के पास नहीं, और वो है वाक पटुता, एक्सपर्टाइज ऑफ स्पीच। हनुमान
ऐसे एक्सपर्ट हैं बोलने में कि अगर कोई शत्रु भी है और हनुमान के वचन सुन रहा है तो उनका हृदय हनुमान की ओर चला जाएगा, शत्रुत्व वो छोड़ देगा। वे कहते हैं जा करके देखो हनुमान, सुग्रीव कहते हैं जा करके देखो हनुमान, उनसे बात करो एंड केयरफुली ऑब्जर्व देयर आई मोमेंट्स, देयर ट्विचिंग ऑफ आर्म्स और लेग्स, आईज, उनके बात करने का तरीका, उनके शब्दों का चयन, उनकी सांस लेने की गति, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आप चेक करो। अगर आपको लगता है, और मुझे बताओ क्या हो रहा है, कृपया अपनी वाक पटुता से एक अस्त्र, हमें एक अस्त्र उन पर जरूर फेंकना, और वो है उनका गुणगान। कोई व्यक्ति अपना जब गुणगान सुनता है तो वो इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि या तो वो अपने शत्रुत्व को भूल जाता है, या फिर वो हमारे झांसे में आकर के शत्रुत्व को नहीं भूलता तो कम से कम अटैक तो भूल जाता है या छोड़ देता है। सो शॉवरिंग समवन विथ प्रेज, किसी का गुणगान करना, हैज ऑल्सो बीन वन ऑफ द टैक्टिक्स यूज्ड इन डिप्लोमेसी, राजनीति। और जब भी उनका गुणगान करो एंड ट्राई टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, इतने घने जंगल में कैसे पहुंचे, उनका मकसद क्या है। और ये सब करते हुए हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो फेस है वो मेरी ओर हो, ताकि मैं आपको देख सकूं, एंड वॉट एवर यू कम टू नो अबाउट देम यू कीप कन्वेइंग थ्रू साइन लैंग्वेज। इफ यू फील देयर इज डेंजर आई विल इमीडिएटली लीव फ्रॉम हियर, मैं यहां नहीं रहूंगा और आप मुझे आकर के बाद में मिल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे वस्त्रों में जाओगे, ऐसे वेशभूषा में जाओगे, तो वो तुम्हें कभी कुछ नहीं बताएंगे। इसीलिए अगर तुम कहते हो कि ये धर्मात्मा है, धर्मात्मा अगर अपना हृदय पूरा खोलता है किसी के सामने, तो वो एक साधु के सामने है। तो तुम एक साधु का, एक सन्यासी का वेश लो और इन दो व्यक्तियों के पास जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। हनुमान जी ने प्रणाम किया। हनुमान जी ने प्रणाम करके इमीडिएटली जैसे ही प्रणाम किया, उधर हनुमान जी थे ही नहीं, एक वृद्ध शांत साधु थे जिनके हाथ में कमंडलू था, बाल पूरे सफेद हो गए थे, आंखों में तेज था, एक हाथ में छड़ी थी और वो भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। सुग्रीव ने, नल, नील और तुर ने देखा, बाप रे व्हाट अ चेंज। और हनुमान सुग्रीव को नमस्कार करके एक आंख मार करके राम और लक्ष्मण के पास चले गए। सुग्रीव और हनुमान क्या मिलन कैसे हुआ, ये हम आपको कथा बताने वाले थे, कल बताएंगे। हरे कृष्णा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात